बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? मेरा नाम सैफुल्लाह है और मैं आपको आज बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 में लेक्चर नंबर 7 करूँगा। तो आप गौर से इसको लेक्चर को सुनिए। तो हमारे लेक्चर नंबर 7 में जो टॉपिक है वो है किडनी फेलियर और रिनल फेलियर। ये दोनों सेम नेम है। किडनी फेलियर का मतलब ये है कि जब किसी ख़ास वजह से किडनी अपना फंक्शन जो है वो नहीं करता तो उसे हम किडनी फेलियर कहते हैं, या रेनल फेलियर भी इसे कह सकते हैं। तो ये ख़ास रीज़न होता है। वो ख़ास रीज़न ये है कि जब निपरान अपना काम छोड़ता है तो इसकी वजह से किडनी जो है वो डिस्टर्ब होता है। तो इस बीमारी को हम किडनी फेलियर भी कह सकते हैं और रेनल फेलियर भी कह सकते हैं। अब मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा है, when the nephron are progressively destroy and stop functioning called renal failure। जब निप्रान अपना काम छोड़ता है यानी कि वो ख़राब होता है तो किडनी फेलियर आखिर होता है। अब हम इसके काजेज़ पढ़ेंगे। तो इस पे सबसे पहले काज जो है वो लॉन्ग टर्म जो है वो डायबिटिस मेलिटस है। तो ये लॉन्ग टर्म वाला डायबिटिस मेलिटस जो है ये सबसे बड़ी काज है। इसके बाद जो दूसरा काजेज़ है वो है हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन की वजह से भी जो है वो किडनी फेलियर कर सकते हैं। तो इसकी अदर काजेज़ जो है वो मेडिसिन की वजह से होता है, यानी कि वो सेवियर इन्फेक्शन होता है। सेवियर इन्फेक्शन इज़ सेवियर इन्फेक्शन फ्रॉम or use of medicine or use of medicine, जिसमें जो शामिल है मैं वो लिखता हूँ। इसमें एस्पायरिन है, आइबोप्रोफिन है, कोकेन है। इस तरह और भी मेडिसिन जो है जो है किडनी फेलियर जो है वो अकर कर सकता है। इसकी वजह से वो किडनी फेलियर आ सकता है। तो जब किडनी फेलियर आता है तो वो क्या काम नहीं करता, जो इस वजह से जो है उसे डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये जो है वो ब्लड को जो है वो साफ़ नहीं करता, अच्छी तरह साफ़ नहीं करता। इसमें जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होता है या यूरिया होता है तो वो अच्छी तरह साफ़ नहीं करता, वो अच्छी तरह फिल्टर नहीं कर सकता। तो इस वजह से ब्लड में जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट का जो मकदार है वो इंक्रीज होता है ड्यू टू दिस डिजीज़। नाइट्रोजीनियस वेस्ट एंड यूरिया इंक्रीज इन ब्लड, यानी कि इस डिजीज़ की वजह से जो है वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होते हैं और यूरिया जो होते हैं वो इंक्रीज़ होता है। तो फिर ब्लड में इसकी जब इंक्रीज़ होता है तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। अब इसके हम का सिम्टम पढ़ेंगे। सिम्टम तो सिम्टम में जो चीज़ें होती है वो है वेट लॉस, यानी कि वेट जो है वो लॉस होता है, वेट इंसान को होता है। फिर इसके बाद है वॉमिटिंग, इसके बाद नाज़िया है, और यूरिन में ब्लड इन यूरिन, यानी कि यूरिन में ब्लड होता है, ब्लड इन यूरिन। इस तरह इस किडनी फेलियर के लिए जो तरीक़ाकार ट्रीटमेंट के लिए जो तरीक़ाकार इस्तेमाल होते हैं तो वो दो तरह की होती है। जो है वो एक है डायलिसिस है और दूसरा जो होता है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी डायलिसिस जो है मैं लिखता हूँ यहाँ 2 टाइप्स पर ट्रीटमेंट, 2 टाइप्स
फॉर ट्रीटमेंट। नंबर 1 जो होता है वो है डायलिसिस, और दूसरा जो होता है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो अब डायलिसिस किसे कहते हैं? तो जब हम पेशेंट जिसको किडनी फेलियर है उसकी जो है ब्लड को हम साफ करते हैं किसी आर्टिफिशियल मेथड की वजह से, किसी आर्टिफिशियल मशीन से, तो उसे हम डायलिसिस कहते हैं। द क्लीनिंग ऑफ ब्लड of kidney failure patient through artificial method तो जब हम आर्टिफिशियल मेथड से डायलिसिस यानी कि किसी पेशेंट का जो है वो खून साफ करते हैं तो उसे हम डायलिसिस कहते हैं। अब ये काम कैसे करता है, ये डायलिसिस जो है ये काम कैसे कर सकता है? तो इस डायलिसिस में ये एक मशीन है, तो जिस मशीन में ये ब्लड साफ होते हैं हम उसे डायलाइज़र कहते हैं। डायलाइज़र, हेमोडायलिसिस का मतलब ये है कि ये जो खून है होता है ना, ये एक मशीन की वजह से साफ करता है, उसे हम डायलाइज़र कहते हैं। ब्लड इज प्योरीफाइड थ्रू मशीन कॉल्ड डायलाइज़र, थ्रू मशीन कॉल्ड डायलाइज़र। तो ये डायलाइज़र की वजह से जो है ये खून जो है वो साफ़ करता है, ये एक मशीन होता है। ये काम कैसे करता है वो हम बयान करते हैं। ये डायलाइज़र जो होता है ये इसमें एक ट्यूब होता है जो सेमी परमिएबल होता है। देयर इज ट्यूब hemodialysis in dialyzer. There is tube in dialyzer which is semi-permeable, which is semi-permeable. ये डायलाइज़र का जो ट्यूब होता है वो सेमी परमिएबल होता है, तो ब्लड इस ट्यूब से पास हो जाते हैं और इस तो जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं वो वेस्ट होते हैं, वो इस ट्यूब के ज़रिए, ये परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए जो है वो बाहर निकलते हैं और इस ट्यूब की बाहर जो है वो डायलाइसिस फ्लूइड होते हैं, तो वो इसमें शामिल होता है और जो ब्लड होते हैं ना वो प्योरीफाइड ब्लड वो वापस जो है उस मशीन के ज़रिए इंसान के जिस्म में जाते हैं। तो ब्लड इज प्योरीफाइड थ्रू मेम्ब्रेन एंड ब्लड रिटर्न टू बॉडी। तो इसके बाद हम डायलिसिस की जो दूसरा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे, वो है पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस। अब पहला वाला तो जो होता है वो है हेमोडायलिसिस, वो एक मशीन के ज़रिए होता है और मशीन में जो है वो एक ट्यूब होता है, ट्यूब जो है वो सेमी परमिएबल होता है, उससे जो है जब खून पास होता है तो वो उस खून में जो नाइट्रोजनियस वेस्ट होते हैं वो उससे जो है फिल्टर होते हैं और फिर जो है वो सब पानी जो है वो वापस जिस्म में जाती है।
इस तरह पेरिटोनियल डायलिसिस में इस तरह होता है कि ये पेरिटोनियल एक लफ्ज़ है, एक मेम्ब्रेन है जो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है, पेरिटोनियल उसी से निकला है। तो इस पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें बहुत से जो है वो कैपिलरीज होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं उस पेरिटोनियम में। तो ये देयर इज मेम्ब्रेन इन एब्डोमेन कॉल्ड पेरिटोनियम। तो इस मेम्ब्रेन में बहुत से ब्लड वेसल होते हैं। देयर आर a lot of blood vessel in it। तो इस पेरिटोनियम में जिधन अंदर एक कैविटी होता है उसे हम पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं। देयर इज कैविटी under the peritoneum called peritoneal cavity। तो ये कैविटी होता है जो जिसमें भी इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल होता है। तो इस मेथड में जो है, इस तरीक़े में जो होता है वो इस किस तरह होता है। तो डायलिसिस फ्लूइड जो होता है ना, डायलिसिस फ्लूइड वो एक कैथेटर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके ज़रिए जो डायलिसिस फ्लूइड है वो इस पेरिटोनियल कैविटी को इंजेक्ट करते हैं, यानी पेरिटोनियल कैविटी को डायलिसिस फ्लूइड से फिल करते हैं। तो ब्लड में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वेस्ट मटेरियल वो फिल्टर होते हैं, यानी कि ब्लड से निकलकर इस डायलिसिस फ्लूइड में आते हैं। तो फिर जब ये डायलिसिस फ्लूइड में आते हैं तो ये डायलिसिस फ्लूइड वापस जो है वो एक अलग ट्यूब के ज़रिए जो है वो बॉडी से जो है वो खारिज होते हैं, ड्रेन्ड होते हैं। तो इस तरह ये तरीक़ा भी हो सकता है, ये तरीक़ा होता है। और ये तरीक़ा हम घर में भी कर सकते हैं। इस तरह जो दूसरा तरीक़ा था ना, ये आसान तरीक़ा है, और दूसरा तरीक़ा जो डायलिसिस वाला था, हेमोडायलिसिस वाला था, तो वो तरीक़ा जो है वो मुश्किल भी है और वो हॉस्पिटल में होता है। तो ये हम इंग्लिश में लिखते हैं कि द डायलिसिस फ्लूइड filled in the peritoneal cavity, in the peritoneal cavity। पेरिटोनियल कैविटी में जो ये डायलिसिस फ्लूइड वहाँ पर जो है वो जमा करते हैं। तो इसी तरह ब्लड वेसल में जो ब्लड होते हैं वो डिफ्यूज़ होता है, डायलिसिस फ्लूइड में। तो ब्लड डिफ्यूज़ इनटू डायलिसिस फ्लूइड। तो जब ये डायलिसिस फ्लूइड में डिफ्यूज़ होता है तो इसी तरह ये जो डायलिसिस फ्लूइड होता है ना, ये एक अदर ट्यूब होता है, उससे जो है वो जिस्म से बाहर निकलता है। इस तरह डायलिसिस फ्लूइड को अंदर करने के लिए भी एक ट्यूब इस्तेमाल होता है जिसे हम कैथेटर कहते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डायलिसिस फ्लूइड फिल इन द पेरिटोनियल थ्रू कैथेटर। इस कैथेटर के ज़रिए जो है ये डायलिसिस फ्लूइड इस पेरिटोनियल कैविटी में जो है वो फिल करते हैं। तो जब ये ब्लड साफ होता है, यानी कि वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, तो फिर ये जो खून है ये बॉडी से एक अलग ट्यूब के ज़रिए जो है वो बाहर निकालते हैं। तो इसी तरह ये प्रोसेस भी होता है।
तो ये रहा किडनी फेलियर की ट्रीटमेंट का पहला तरीका, डायलिसिस। इसमें जो हमने पहली जो इसके दो टाइप्स है, हेमोडायलिसिस और इस तरह ये दूसरा टाइप है पेरिटोनियल डायलिसिस। इस तरह दूसरा तरीका ट्रीटमेंट के लिए जो इस्तेमाल होता है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अब हम इसके बारे में थोड़ा वजाहत करेंगे कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन किसे कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, किडनी तो किडनी को कहते हैं और ट्रांसप्लांटेशन का मतलब ये है कि इसे तब्दील करना, यानी किडनी को तब्दील करना। अब इस किडनी को तब्दील करने के लिए डॉक्टर जो इसकी जो शख्स होता है वो डॉक्टर होता है, इसकी फिजिशियन जो होता है वो ऐसे शख्स को ढूंढता है, ऐसे पेशेंट्स की जो इसकी जो पेशेंट्स के ब्लड ग्रुप वगैरह जो है इसकी सेम हो। तो इस तरह डॉक्टर उसे इस तरह शख्स पैदा करता है। ये एक एडवांस ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर। ये एक एडवांस तरीक़ा है किडनी फेलियर के लिए, क्योंकि और इसमें जो है एक सेहतमंद शख्स जो है वो किडनी निकाल कर एक पेशेंट को लगाते हैं, लेकिन इसमें शर्त सिर्फ ये है कि दोनों की ब्लड ग्रुप वगैरह जो है वो सेम हों। तो हेल्थी किडनी from donor is transplanted into patient body. Healthy kidney from donor is transplanted to patient. अब इसमें मैंने बताना कि जो है इसमें जो खून का जो ग्रुप होता है वो सेम होता है और पेशेंट वो जो डोनर होता है वो सेहतमंद होता है। ऐसा ना हो कि वो भी बीमार हो और उससे जो किडनी जो है वो पेशेंट को जो है वो डोनेट किया जाए। हालांकि इस ट्रांसप्लांटेशन पर जो है वो बहुत से खर्च आता है। ट्रांसप्लांटेशन पर तकरीबन हमारे ज़माने में तकरीबन 50 से 60 लाख रुपए तक ही आते हैं। और फिर ऐसा प्रॉब्लम भी हो सकता है कि किडनी कितनी वक्त तक काम कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें फ्री में मुफ्त में ये किडनी दिया है, आंखें दिया है। हर आर्गन की हमारी बॉडी में हर आर्गन की जो है वो वैल्यू है, लेकिन हम उसे समझते नहीं। तो स्टूडेंट ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इसके साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 भी ख़त्म हो गया। और स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। शुक्रिया।